प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे आकलन 3 कक्षा 6-7 विषय गणित। पहला सवाल, दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण होगा। इस चित्र का भिन्न निरूपण कौन सा होगा? देखिए, इस चित्र में दो बराबर भाग कर रखे हैं, दो में से एक भाग लिया हुआ है, तो भिन्न क्या बनेगी? देखिए, 1/4, 2/4, 1/2 या 4/1। तो इसमें भिन्न बनेगी 1/2। दो में से एक भाग छायांकित है, तो भिन्न बनेगी 1/2। ये वाला इसका सही आंसर होगा। यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा सवाल, भिन्न 5/7 में अंश का मान है। 5/7 में अंश का मान है 2, 5, 7 या 12। अंश ऊपर वाला होता है, अंश कितना है? 5। तो इसमें सही आंसर होगा 5। यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3, मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करती है। उसके पढ़ाई के घंटों का भिन्न निरूपण है। 5/12, 5/24, 7/12, 19/24। देखिए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 घंटे में से वह 5 घंटे पढ़ाई करती हैं, तो भिन्न बनेगी 5/24। 5/24 ये वाला सही आंसर होगा। यह हम सही का निशान लगाएंगे। अगला चौथा, दी गई संख्या रेखा के गुब्बारे में लिखी जाने वाली उचित भिन्न है। ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ एक गुब्बारा है। 0 और 1 के बीच में कितने भाग कर रखे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ कौन सी भिन्न आएगी वो देखेंगे। 1/2 आएगी, 3/5, 7/10 या 6/9। तब देखेंगे 0 और 1 के बीच में कितने भाग कर रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 भाग कर रखे हैं। यहाँ आएगा 1/9, यहाँ 2/9, यहाँ 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9 यानी 1। तो यहाँ कितना आएगा? 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9। तो यहाँ आएगा 6/9। तो देखिए, ये रहा 6/9। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 5, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए एवं उनके बीच छोटा, बराबर, बड़ा में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। इन चिन्हों में जिस तरफ खुला मुंह होता है उस तरफ बड़ी संख्या होती है, जिस तरफ बंद मुंह होता है उस तरफ छोटी संख्या होती है। देखिए, पहला और दूसरा। पहले में ये देखिए, इधर 4 में से एक भाग छायांकित, तो इसकी भिन्न बनेगी 1/4। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से 1, 2, 3, 4, 5 भाग छायांकित, तो यहाँ बनेगी 5/8। अब यहाँ देखिए कौन सी भिन्न बड़ी होगी। यहाँ यह भिन्न बड़ी है, यह भिन्न छोटी है, तो यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। दूसरा, इन दोनों भिन्नों में देखिए, इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग छायांकित, भिन्न बनेगी 6/8। इस तरफ देखेंगे 1, 2, 3, 4 में से 2 भाग छायांकित, भिन्न बनेगी 2/4। अब इन दोनों में देखिए कौन ज़्यादा है? इस तरफ ज़्यादा है, ये कम है, तो यानी यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। यह भिन्न बड़ी, यह भिन्न छोटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 6, संख्या रेखा देखकर A, B, C एवं D के स्थान पर आने वाली भिन्न लिखिए।
यह संख्या रेखा देखिए, 0 यहाँ 1, 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग कर रखे हैं। तो यहाँ आएगा 1/10, यहाँ पे 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 यानी 1। तो अब हम बिंदु यहाँ पे बिंदु बी कर दीजिए, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। बिंदु ए पे कौन सी भिन्न आएगी, बी पे कौन सी आएगी, सी पे कौन सी आएगी और डी पे कौन सी आएगी। ए के लिए देखेंगे सबसे पहले 1/10, 2/10, 3/10, ए बराबर 3/10। बी के लिए 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10। सी के लिए 7/10, 8/10 और डी के लिए सी 8/10 है तो डी 9/10, यहाँ आएगा 9/10। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इन भिन्नों को दर्शाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7। दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। इन भिन्नों को इन चित्रों में छायांकित भाग द्वारा दर्शाना है। पहला है 2/5, दूसरा है 3/4, तीसरा 1/6, चौथा है 3/5। पहला है 2/5। इस आकृति के हम 5 बराबर भाग करेंगे। देखिए हम इसके खड़े भी कर सकते हैं, आड़े भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ आड़े 5 भाग कर लेते हैं। ये हमने इसके 1 2 3 4 5 भाग कर लिए। अब 2 भाग छायांकित कर देंगे, ये 1, ये 2। तो ये हो गई 2/5। दूसरी आकृति 3/4, हम इसके 4 बराबर भाग करेंगे। ये हमने 1 2 3 4 बराबर भाग कर लिए। इसमें हमें 3 भाग छायांकित करने हैं, 1 2 और ये 3। तो ये हुई 3/4। तीसरा है 1/6। इस आकृति के हमें 6 बराबर भाग करने हैं। चलिए हम 6 बराबर भाग कर लेते हैं। ये हमने इसके 6 बराबर भाग किए। इसमें से 1 भाग छायांकित करेंगे। ये हमने 6 में से 1 भाग छायांकित किया। ये भिन्न बनी 1/6। चौथा है 3/5, हम इसके 5 बराबर भाग करेंगे। ये हमने 1 2 3 4 5 बराबर भाग किए। इसमें से 3 भाग छायांकित करेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये भिन्न बनी 3/5। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में समझते हुए आंकलन 3 को हल किया। आप भी इस आंकलन को समझते हुए हल कीजिए और इस प्रकार के और भी सवाल आप अपनी पाठ्य पुस्तक से लेकर के उनका भी आप समझते हुए अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझ के अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।